हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरे ज़िंदगी में कह सकते एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और ऐसे में भगवान का आशीर्वाद तो सबसे पहले लेना चाहिए। तो घर में सबसे पहले सुबह ये 28 दिसंबर 2022 के दिन की ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, भगवान का आशीर्वाद लिया। और दूसरी तरफ मुकेश वो वीडियो कॉल पर हैं और देवघर मंदिर से, बाबा बैजनाथ धाम मंदिर से ये तस्वीरें हैं जहाँ से भी हम आशीर्वाद जलाभिषेक करवाया है उन्होंने और आशीर्वाद लिया। अब तैयारी है हॉस्पिटल पहुँचने की। देखिए, हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ मैं बहुत ही भारी कदमों के साथ, क्योंकि मन में ऐसे दिन में बहुत डर होता है। और हालांकि ये प्लान सिजेरियन ऑपरेशन के लिए मैं जा रही थी, अपनी ट्विंस डिलीवरी के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो भी माएँ होंगी वो जब हॉस्पिटल जाती हैं डिलीवरी के लिए, देखिए बहुत चीज़ें आप सोच के रखती हैं, लेकिन जो डर होता है वो तो होता ही है। हॉस्पिटल पहुंच के सबसे पहले एडमिशन हुआ, उसके बाद इमरजेंसी में ये एनएसटी की जा रही है, क्योंकि ट्विंस बच्चे थे तो थोड़ी मुश्किल होती है एनएसटी में, लेकिन एनएसटी की जा रही है। 2 जो मशीन होते हैं वो लगाकर दोनों बच्चों की हार्ट बीट यहाँ पर सुनी जाती है, उनके वेलबींग को देखा जाता है। तो एनएसटी और बाकी जो पेपर वर्क थी, उन फॉर्मेलिटीज़, कंसेंट वगैरह साइन करवाने के बाद में अब ये मैं जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर की ओर। टाइमिंग जो है वो शेड्यूल है पहले से, 1 बजे की ओटी टाइमिंग थी, मेरी डॉक्टर ने जो पहले से दे रखी थी। तो मैं ऊपर जा रही हूँ अब ऑपरेशन थिएटर की तरफ में। उससे पहले एक प्री एनेस्थेटिक जो चेकअप होता है वो रह गया था। एक दिन पहले मुझे कॉल आई थी हॉस्पिटल से कि आपका पीएससी नहीं हुआ है, तो क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो बुला रहे थे तो मैं जा नहीं पाई थी। तो उन्होंने बोला आप जिस समय आएंगे उसके पहले ही आपका पीएससी कर लिया जाएगा। तो ये पीएससी के लिए मुझे पहले यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर रिकवरी रूम होता है वहाँ पर मैं थोड़ी देर लेटी थी, और उसके बाद में जो डॉक्टर की एनेस्थेटिक टीम जो होती है वो आकर उन्होंने मुझसे बातचीत की और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए था उन्होंने ली। इसके बाद में अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो है, अब ये मैं ले जाई जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में। धक धक उस वक्त बहुत तेज़ी से हो रहा था, बहुत डर था, ट्विंस डिलीवरी थी और ऐसे में बहुत तरह के जो मन में सवाल होते हैं वो चल रहे थे। देखिए, ये ऑपरेशन थिएटर है जो कि मेरी जो बेड है अंदर लेने के बाद में अब ये क्लोज़ हो गया है, और ये फर्स्ट बेबी जो पीडियाट्रिक टीम है वो लेकर जा रहे हैं नीकू की तरफ में। जो हमने नहीं सोचा था ये वो घड़ी थी। ये ऑपरेशन के बाद मैं अपने कमरे में शिफ्ट की जा रही हूँ, लेकिन मैं ठीक थी, लेकिन बेबी दोनों नीकू में चले गए थे, जिसकी वजह से सभी बहुत परेशान थे। मुकेश तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे यहाँ पर नेबुलाइज किया जा रहा था क्योंकि खांसी बहुत तेज़ थी, मुझे पहले से खांसी थी और मैं हॉस्पिटल में 2.5 दिन रही, जिसमें कि मुझे हर 3-4 घंटे पे नेबुलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही थी, स्टीम इनहेल कर रही थी। समझ सकते हैं उस वक्त परेशानी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मदर साइड पे बेबी नहीं था। मुकेश भी परेशान थे, जिनके भी फ़ोन आ रहे थे सब यही पूछ रहे थे बेबी कैसा है। तो सबको यही बता रहे थे कि पहले इन्होंने कहा था कि एक बेबी शाम तक मदर साइड पे वो दे देंगे, लेकिन फिर हमें एक बेबी भी उन्होंने मदर साइड पे नहीं दिया। 28 को डिलीवरी हुई थी और ये 31 की दोपहर की तस्वीरें हैं जब मेरा बेबी मेरे कमरे में आ गया और मैं और मुकेश और जो भी लोग थे, जो भी परिवार के सभी सदस्य थे, बहुत खुश थे। तो ये देख सकते हैं ये दोनों बच्चे कमरे में अब आ गए हैं। मैं उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ खड़ी हो पा रही थी दूसरे दिन से ही, और चलने को भी कहा था डॉक्टर ने, तो चलकर अपने बच्चों को देखने के लिए मैं उनके पास पहुंची। हालांकि इससे पहले भी मैं नीको में जा रही थी उन्हें फीड देने के लिए। खुशी देख सकते हैं सबका। ये मेरी भाभी है वो आई थी, वो भी बहुत खुश और बच्चों को प्यार कर रही थी। तो अब वो घड़ी आ गई थी जब हम घर जाने के लिए तैयार थे। हम यहाँ पर घर जाने की तैयारी में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों बच्चों को अच्छे तरीके से रैप हमने किया, क्योंकि बहुत ठंड थी उस दिन नोएडा में। मुकेश को अब देख सकते हैं बेचारे बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, बार बार वो कह रहे थे कि कैसे रैप किया है, मेरा तो ठीक से रैप ही नहीं हो पा रहा है, बेबी को कहीं मुश्किल ना हो जाए, मैं ठीक से कैरी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बेबी बहुत छोटा है इसीलिए ये दिक्कतें आ रही थी। तो अब हम घर जाने की तैयारी में हैं।
वीडियो मेरा भाई बना रहा है। और देखिए, हम यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन से जब गुज़रते हैं तो वो नर्सेस को भी गुड बाय बोलना नहीं भूलता है। और उसके बाद हम ये लिफ्ट के लिए पहुंच चुके हैं। मुकेश देखिए अब लगातार देखे जा रहे हैं कि वो ठीक से रख रहे हैं, कैरी कर रहे हैं बेबी को या नहीं। 31 तारीख थी ये, तो जिस हॉस्पिटल में हमने ये डिलीवरी कराई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रौनक थी और डेकोरेशन वगैरह किया गया था उनके प्रीमाइसेस में, और जो अपने स्टाफ थे उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। हॉस्पिटल की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये जो भी बच्चों को लेकर जाते हैं उन पेरेंट्स की गाड़ियों को भी डेकोरेट करते हैं, और हमारी गाड़ी को भी इन्होंने बलून से, पर्पल बलून से डेकोरेट किया था। तो हम यहाँ पर अब घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ी सी देखिए मुश्किल हो रही थी गाड़ी में बैठने में, और क्योंकि परिवार से कोई ऐसे सदस्य पहुँचे नहीं थे, मेरी मम्मी नहीं आ सकीं, मेरी सास नहीं आ सकीं कि इस वक्त वो साथ रहें, तो हम हस्बैंड वाइफ ही दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ था और बहुत मदद मिल रही थी। क्षितिज ये मेरा भाई है, इससे यही हमें हॉस्पिटल लेने पहुंचा था, और वहाँ पर भी बहुत पूरे दिन ये हमारे साथ था। तो बच्चे अब घर जाने के लिए तैयार हैं। 3 दिन हो गया था, ये तीसरा दिन 31 तारीख की शाम है, रात है। हालांकि हर साल 31 दिसंबर हम कुछ अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस बार हम हॉस्पिटल से निकले थे साथ ही अपने साथ 2 बच्चों को लेकर। ये खुशी समझ सकते हैं, साल 2022 ने जाते जाते ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक खुशी हमें दी है, और बहुत ज़्यादा उस दिन हम पति पत्नी दोनों और परिवार के जो भी लोग हैं बड़े खुश थे। तो हम घर की ओर निकल पड़े हैं। तो घर पर अब किस तरह की तैयारी है वो अगले वीडियो में